प्यार कोई उम्र नहीं देखता, कोई सरहद नहीं मानता और ना ही मजहब के दायरे में सिमटता है। यह कहानी एक भारतीय युवक जगदीश और पाकिस्तानी आंटी रूबी की है, जो उम्र में बड़ी थी लेकिन दिल से बच्ची, जिनकी मोहब्बत न सिर्फ समय को बल्कि मुल्कों की सीमाओं पर को पार कर गई। जगदीश दिल्ली का रहने वाला था। उसके पापा बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने पाला, लेकिन वो भी अपने दुखों में खोई रहती। जगदीश के अंदर प्यार की तरफ अपनापन पाने की चाह और किसी अपने से जुड़ने की भूख हमेशा से थी। कॉलेज ख़त्म होते ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई और एक दिन कंपनी ने उसे 1 साल के लिए प्रोजेक्ट के लिए दुबई भेज दिया। वही उसकी किस्मत बदलने वाली थी। रूबी 40 साल की थी। पाकिस्तान के कराची शहर से उसकी शादी हुई। दुबई में एक बिजनेसमैन से हुई थी, जो उसने उम्र में काफ़ी बड़ा था। उसका एक बेटा था 15 साल का। लेकिन रूबी की आंखों में गम के बादल थे। जगदीश उन्हें पहली बार तब देखता है जब वो अपार्टमेंट की बालकनी में सुबह चाय के साथ कुरान की तिलावत कर रही थी। उनकी आवाज़ में एक सुकून था और चेहरा जैसे सदियों से उदासी में भी मुस्कुराना सीख गया था। रूबी ने पहली बार उसे देखा और कहा, तुम हिंदुस्तानी हो? तुम्हारी आंखों में बहुत तन्हाई है। वो एक वाकया जगदीश के दिल में तीर बनकर उतर गया। रोज की मुलाकातें, छोटी छोटी बातचीतें अब आदत बन चुकी थी। रूबी जगदीश को बेटा कहती, लेकिन उसकी आंखों में वो अपनापन था जो शब्दों से ज़्यादा बोलता है। एक दिन जब रूबी का पति 10 दिन के लिए लंदन गया, उन्होंने जगदीश को इफ्तार के लिए बुलाया। सादा कपड़े, बिना मेकअप, लेकिन उस रात रूबी चांद से भी ज़्यादा हसीन लगी। उन्होंने अपने हाथों से खाना परोसा और जब जगदीश ने तारीफ की तो रूबी की आंखें भीग गई। मेरे शौहर ने कभी मुझे इस तरह नहीं देखा, ना ही इस तरह मुस्कुराया। उस रात में दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। एक शाम बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। रूबी ने मोमबत्ती जलाई और जगदीश को चाय ऑफर की। वो एक छोटा सा सलाह था। जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और जैसे वक्त वही थम गया। जगदीश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रूबी आंटी, क्या मोहब्बत की कोई उम्र होती है? नहीं, उन्होंने कहा, बस एहसास होना चाहिए और तुम्हारे साथ मुझे फिर से जीने का एहसास होता है। उस रात उन दोनों के बीच सरहदें नहीं रही। वो दो जिस्म नहीं, एक जान बन गए। वक्त उड़ता रहा। 1 साल बीत गया। जगदीश का प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका था। उसे भारत लौटना पड़ा। वो पल एयरपोर्ट वाला, जब रूबी ने उसे विदा किया, उसके गालों पर आंसू थे और होंठों पर वही वादा, मैं आऊँगी तुम्हारे पास किसी दिन ज़रूर। भारत लौटकर जगदीश ने रूबी से वीडियो कॉल, मैसेजिंग और ईमेल से संपर्क बनाए रखा। हर रात दोनों बातें करते, कभी पुराने किस्से, कभी यादें तो कभी सपने सुनते। रूबी अब बदल चुकी थी। उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया था और बेटा भी बड़ा हो चुका था। वो एक आज़ाद और मजबूत औरत बन चुकी थी। 3 साल बाद दोनों ने कनाडा में बसने का फैसला किया, जहाँ कोई उन्हें हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी बनाकर ना देखे। कनाडा में एक छोटा सा घर लिया,
जगदीश ने नौकरी की और रूबी ने पाकिस्तानी खाना बनाकर छोटा सा ढाबा खोला। रूह की रसोई। उनकी मोहब्बत अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी झलकती थी। कई सालों बाद रूबी माँ बनी, एक बेटी की। उन्होंने उसका नाम रखा अमना, जिसका मतलब था शांति। उस बच्ची में दोनों देशों की मोहब्बत, एकता और उम्मीद बसती थी। जगदीश हर रोज़ रूबी को देखता और सोचता, जो प्यार हमें मिला वो दुनिया के हर उस इंसान को मिले जो सरहदों में उलझा है। रूबी आंटी अब सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी ज़िंदगी है। उनकी उम्र बड़ी थी, लेकिन हमारी मोहब्बत उससे कहीं बड़ी निकली। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें हमारी मोहब्बत के सामने झुक गई। अगर आप चाहें तो इस कहानी का भाग 2, अमना की ज़िंदगी और सरहदों की अगली पीढ़ी पर आधारित सिलबक्स भी लिख सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे?